नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत जोड़ो यात्रा का 44वां दिन है। कांग्रेस की पदयात्रा इस समय आंध्र प्रदेश में मौजूद है और आज शुक्रवार यानी 21 अक्टूबर को यात्रा आंध्र प्रदेश कुर्नूल के मंत्रालयम मंदिर मंडल से शुरू की गई, जो कि शाम के समय रायचूर के येरागेरा गांव में रुकेगी। बता दें, भारत जोड़ो यात्रा 24 से 26 अक्टूबर तक ब्रेक पर रहेगी, जिसमें से 24 और 25 अक्टूबर को यात्रा दिवाली ब्रेक पर होगी और 26 अक्टूबर को पार्टी के नए अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव प्रमाण पत्र दिए जाने वाले कार्यक्रम के लिए और 27 अक्टूबर की सुबह यात्रा तेलंगाना में फिर से शुरू होगी। ये जानकारी पार्टी महासचिव जयराम रमेश द्वारा ट्विटर हैंडल के जरिए दी गई है। बुधवार को कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में लगातार जारी गिरावट को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर भी तंज कसते हुए कहा कि अब सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। खड़गे ने एक ट्वीट कर लिखा कि डॉलर के मुकाबले फिर रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर 83 पार पहुंचा। गिरता रुपया हमारी इकोनॉमी के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। वित्त मंत्री ने कहा कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। सिर्फ बयानों से काम नहीं चलेगा। केंद्र सरकार को जल्द ही ठोस कदम उठाने होंगे। गौरतलब है कि वित्त मंत्री ने 16 अक्टूबर को कहा था कि रुपए ने अन्य उभरती बाजार मुद्राओं की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। भारतीय मुद्रा की गिरावट के बारे में बात करते हुए सीतारमण ने कहा था कि यह डॉलर के मजबूत होने के कारण हुआ है। उन्होंने कहा कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा है। मैं इसे रुपए में गिरावट के तौर पर नहीं देखूंगी, बल्कि इसे डॉलर के लगातार मजबूत होने के रूप में देखूंगी। दिल्ली इलेक्शन कमीशन ने आगामी नगर निगम चुनाव के लिए आरक्षित सीटों को चिन्हित कर लिया है। दिल्ली नगर निगम की कुल 250 सीटों में से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 42 सीटें चिन्हित की गई हैं, तो वहीं कुल 250 सीटों में से 50% महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और इन्हें भी चिन्हित किया गया है। बता दें, दिल्ली नगर निगम के वार्डों में परिसीमन का काम पूरा हो चुका है और अब राज्य चुनाव आयोग कभी भी एमसीडी चुनाव की घोषणा कर सकता है। वहीं अब तक एमसीडी में 3 निगम मिलाकर कुल सीटें 272 थीं, लेकिन अब केंद्र द्वारा तय की गई संख्या के अनुसार कुल 250 वार्ड होंगे, जिनमें से 42 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं। केंद्र सरकार द्वारा यह अधिसूचना 3 दिन पहले सोमवार को जारी की गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। पहली लिस्ट में जहां 62 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए थे, तो वहीं दूसरी लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के साथ कुल 68 नाम जारी हो गए हैं। खास बात यह है कि 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई। इस लिस्ट में भी पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का नाम शामिल नहीं किया गया है, जिससे ये साफ हो चुका है कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं बीजेपी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सिराज विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। बता दें, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में कुल 68 सीटें हैं और सभी सीटों पर 12 नवंबर को एक ही चरण में वोटिंग की जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीसीसीआई अध्यक्ष रहे सौरव गांगुली को लेकर एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि किसी दूसरे के हितों की रक्षा करने के लिए सौरव गांगुली को वंचित कर देना एक राजनीतिक प्रतिशोध है। ममता ने कहा कि दूसरों की रक्षा करने के लिए सौरव गांगुली को हटाया गया है। सीएम ने यहां तक कहा कि आईसीसी प्रमुख का चुनाव लड़ने के नाम पर सौरव गांगुली को बीसीसीआई अध्यक्ष पद के नामांकन से वंचित किया गया है। वहीं इससे पहले भी ममता बनर्जी ने सौरव गांगुली के सपोर्ट में कहा था कि वह एक लोकप्रिय शख्सियत हैं और इसलिए उन्हें हटाया गया है, और साथ ही उन्होंने भारत सरकार से अपील की थी कि दादा को लेकर राजनीतिक तौर पर फैसला ना लिया जाए, बल्कि क्रिकेट और खेल को ध्यान में रखा जाए। वो किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं है। लिज ट्रस के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद एक बार फिर भारतीय मूल के ऋषि सुनक का नाम सबसे आगे हो गया है। उनको ही पद का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। बता दें, हाल ही में कंजर्वेटिव पार्टी में पीएम के लिए हुए चुनाव में सुनक दूसरे नंबर पर रहे थे और ट्रस चुनाव जीत गई थी। सुनक ने लिज ट्रस को कड़ी टक्कर दी थी। वहीं द टाइम्स ऑफ लंदन के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी एक बार फिर से दावेदारी ठोक सकते हैं। इसके अलावा पीएम पद की रेस में अब जेरेमी हंट का नाम भी माना जा रहा था, लेकिन वित्त मंत्री जेरेमी हंट ने खुद को प्रधानमंत्री की रेस से बाहर कर लिया है।
कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने ऐसा कर ऋषि सुनक की दावेदारी को मजबूत किया है। वहीं बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद हुए कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के चुनावों में तीसरे नंबर पर रही पेनी मॉर्डेंट द्वारा दावेदारी पेश करने की भी संभावना है। हालांकि उन्होंने इसको लेकर अभी आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है। भारत में करीब पिछले 3 साल से चीन की एक जासूस महिला नेपाल की नागरिक बनकर रह रही थी। गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काई रुओ नाम की महिला 2019 से बौद्ध भिक्षु बनकर भारत में रह रही थी। पुलिस को उस पर चीनी जासूस होने का संदेह है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने दिल्ली पुलिस के हवाले से बताया है कि काई रुओ नाम की एक चीनी महिला को राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों में कथित संलिप्तता के आरोप में राष्ट्रीय राजधानी से गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से डोल्मा लामा के नाम का एक नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र बरामद हुआ है। हालांकि यह पाया गया है कि वह एक चीनी नागरिक है। उसने 2019 में चीनी पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए भारत की यात्रा की थी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसने चीनी महिला काई रुओ के खिलाफ राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों में कथित संलिप्तता के चलते पीएस स्पेशल सेल में धारा 120 बी के साथ 419, 420, 468, 474 आईपीसी और 14 फॉरेनर्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि काई रुओ एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित और शातिर महिला है। महिला ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। उसने कहा है कि चीनी कम्युनिस्ट नेता उसे मारना चाहते थे और इसीलिए वह भारत भाग आई। वह भारत में नेपाली नागरिक डोल्मा लामा बनकर रह रही थी। महिला ने पहले दावा किया कि वह नेपाल के काठमांडू की निवासी है। उसने एक नेपाली पहचान पत्र भी पेश किया। हालांकि वह पुलिस से फर्राटेदार अंग्रेजी में तो बात कर रही थी, लेकिन उसे नेपाली भाषा नहीं आती थी। कहा जा रहा है कि यहीं से पुलिस को शक हुआ और जांच के बाद पूरा मामला सामने आया है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।